नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप अजीतगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मैं करण सिंह आपके सामने भौतिक विज्ञान में प्रकाशिकी का अगला टॉपिक लेकर आ रहा हूं, प्रकाश का अपवर्तन। पीछे वाले पार्ट में हमने परावर्तन को फिनिश कर दिया था, हमने परावर्तन पढ़ लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी इसकी सेकंड फिनोमिना जो है लाइट का सेकंड फिनोमिना। फर्स्ट फिनोमिना हमने क्या देखा, रिफ्लेक्शन, और इसका सेकंड फिनोमिना जो है वो क्या है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, लाइट का रिफ्रैक्शन देखते हैं। तो यहां पर देखिए कि अपने पास कोई भी सरफेस है जो क्या करती है, दो मीडियम को डिवाइड करती है। ओके, अपने पास एक सरफेस है, ये सरफेस है। ठीक है, अब यहां पर ये सरफेस है। ठीक है, यहां पर ये सरफेस है, इस सरफेस के दोनों ओर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब यहां पर इधर जो है इस सरफेस के ऊपर जो है यहां पर मीडियम नंबर 1 है, और इधर जो है सरफेस के दूसरी ओर जो है मीडियम नंबर 2 है। ठीक है, ये क्या करती है, सरफेस दो मीडियम को डिवाइड करती है। क्लियर। अब यहां पर देखना बेटा क्या होता है, यहां पर देखना कि ये जो अपनी यहां से कोई लाइट रे आती है। ठीक है, ये लाइट रे आती है और इस पृष्ठ पर जो है सरफेस पर इंसिडेंट होती है। क्लियर। अब यहां पर मीडियम 1 से ये मीडियम 2 में पास होती है। ठीक है, तो यहां पर देखना, यहां से मीडियम 1 से किधर होती है, मीडियम 2 में पास होती है। तो यहां पर देखना क्या होता है कि ये जो है, ये प्रकाश किरण जो है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखना कि ये प्रकाश किरण इधर जानी चाहिए थी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या हो जाती है, इधर मुड़ जाती है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये मीडियम क्या कर देता है, इसे मोड़ देता है। ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे कि ये देखना, ये तो क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो आप क्या कहेंगे कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, तो सरफेस पर क्या हो जाता है, उसका सरफेस पर वो डेविएटेड हो जाती है, उसका डेविएशन हो जाता है, विचलन हो जाता है, वो विचलित हो जाती है। तो यहाँ पर देखना कि ये प्रकाश किरण इधर से आपतित हो रही थी, इस सरफेस पे आई और दूसरे माध्यम में गई, तो यहाँ से इसका क्या हो गया, विचलन हो गया। तो यहाँ पर देखना, ये जो हमने खींचा है ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या कह देंगे बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या होता है देखना बेटा कि यहां पर जो है, यहां पर किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है। बात समझ में आ रही है। इस मीडियम 1 में लाइट की वेलोसिटी क्या है, सेम है। ठीक है, देखना इधर जो है v1 है, लाइट की वेलोसिटी क्या है, v1 है। ये दूसरे मीडियम में आ गई तो इधर लाइट की वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई। जब आपकी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, और लाइट की वेलोसिटी जो है वो फ्री स्पेस
यस हम कह दें वैक्यूम, वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। ठीक है, लाइट की वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है? वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। और लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में कितनी होती है? मैंने बता रखा है कि वैक्यूम या फ्री स्पेस में लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। बात समझ में आ रही है कि वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखना, यहां पर क्या हुआ कि ये लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में पास होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि सेकंड मीडियम इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, इसमें वेलोसिटी अलग है, इसमें वेलोसिटी अलग है। तो यहां पर देखना कि क्या ये वेलोसिटी यहां पर अलग हो जाती, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, यहां पर नहीं। तो यहां पर देखना कि सेम मीडियम में वेलोसिटी सेम रहती है। ठीक है, एवरी पॉइंट पर सेम मीडियम में वेलोसिटी क्या रहती है? सेम रहती है। तो यहां पर जितनी लाइट रे की वेलोसिटी है उतनी यहां पर है। ठीक है, हर जगह सेम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर आप कहेंगे कि सर जी यहां पर देखिए ये क्या इन पॉइंटों पर लाइट की वेलोसिटी सेम है? बिल्कुल सेम है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जहां पर जो सरफेस है दोनों मीडियम को डिवाइड कर रही है। ठीक है, सरफेस जहां पर दोनों मीडियम को डिवाइड कर रही है वही तो सरफेस है। उस सरफेस पे क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इट मींस यहां वेलोसिटी लाइट की अलग है, ऊपर वेलोसिटी अलग है। और यही रिफ्रैक्शन का मेन कॉज है, यही रिफ्रैक्शन का मेन कॉज है। क्यों? क्योंकि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है या फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर देखना, सबसे पहले मैं प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा लिख रहा हूं। ठीक है, आगे बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण, ठीक है ना, जब प्रकाश किरण किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम, प्रकाश किरण किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम माध्यम में संचरित होती हुई या चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से क्या हो जाती है? अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन। ये तो बात हो गई अपवर्तन की। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब यहां पर देखना, यहां पर हम बात करें कि अपवर्तन का कारण क्या है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा। अपवर्तन का कारण, अपवर्तन का कारण। ठीक है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन का कारण क्या है? ठीक है, तो देखना बेटा, अपवर्तन का मुख्य कारण जो मैंने बताया था, मेन कॉज क्या है कि लाइट की वेलोसिटी डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होते हैं। क्लियर सी बात है कि लाइट की वेलोसिटी जो है, लाइट रे की वेलोसिटी है, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर क्या कह देंगे कि अपवर्तन का कारण, ठीक है, अपवर्तन का मुख्य कारण,
अपवर्तन का मुख्य कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। ठीक है, अब यहां पर देखना कि अपने पास मीडियम जो होते हैं, मीडियम 2 टाइप के होते हैं। एक तो रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। ठीक है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। ठीक है, यहां पर हम मीडियम की बात जो है वो ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऑप्टिक्स के लिए मीडियम की बात कर रहे हैं, लाइट रे के लिए जो है मीडियम की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये कह देंगे, ठीक है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। बात समझ में आ रही है? तो मीडियम जो है अपने पास कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के हो गए। अब यहां पर देखना क्या होता है कि डेंसर मीडियम होता है, इसमें मीडियम के पार्टिकल जो है उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है। मीडियम के पार्टिकल जो है वो एक स्मॉल डिस्टेंस पे व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, उनका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि सभी पार्टिकल एक दूसरे से बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, ये तो डेंसर मीडियम हो गया। रेयरर मीडियम में क्या होता है कि रेयरर मीडियम में जो पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल हैं, वो उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि जो आपके पास रेयरर मीडियम होता है, रेयरर मीडियम में क्या होता है कि जो मीडियम के पार्टिकल हैं उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। और जो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में मीडियम के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कम होता है। ठीक है, तो आप ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसे कहेंगे? जिसके पार्टिकल पास पास हैं। ठीक है, वो तो क्या है? जिसके पार्टिकल पास पास हैं वो तो कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। और जिसके पार्टिकल दूर दूर हैं वो कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? भाई रेयरर में पार्टिकल दूर दूर हैं, डेंसर में पार्टिकल पास पास हैं। क्लियर? तो यहां पर देखना कि क्या होता है, जो मीडियम डेंसर होता है उसमें लाइट रे की वेलोसिटी कम होती है। क्लियर? उसमें लाइट रे की वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। और जो मीडियम रेयरर होता है उसमें लाइट रे की वेलोसिटी कंपैरिजन टू डेंसर मीडियम अधिकतम होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि रेयरर मीडियम में लाइट रे की वेलोसिटी मच देन डेंसर मीडियम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आप क्या कह देंगे कि विरल, रेयरर का मतलब विरल, डेंसर का मतलब सघन। ठीक है, तो बताइए कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी कि विरल माध्यम में? विरल माध्यम में। तो आप यहां पर एक लाइन और लिख देंगे, क्या? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की तुलना में अधिक होती है। सघन माध्यम की तुलना में अधिक होती है। क्लियर? अब देखना, इसको आप उतार लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखना आगे चलते हैं। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की तुलना में अधिक होती है। चलिए आगे चलते हैं, मिटाता हूं इसे मैं। अब यहां पर देखना कि मैं क्या करता हूं कि मीडियम 2 लेता हूं मैं। ठीक है, मीडियम क्या करता हूं? 2 लेता हूं। ठीक है, 2 मीडियम लेता हूं।
या ऐसा कर लेता हूँ, एक मिनट ध्यान रखना, ठीक है, कि इधर ये देखिए, ये आपकी सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है। इधर जो है मीडियम है रेयर, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। इधर जो है डेंसर मीडियम, ठीक है, इसे आप मीडियम 1 कह सकते हैं, इसे मीडियम 2 कह सकते हैं। क्लियर? क्या हुआ, हमने देखा कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ठीक है, पास होती है तो क्या होता है, इधर देखना, ये आपकी लाइट रे जो है ये इस सरफेस पे इंसिडेंट होती है। क्लियर? ये देखना, ये लो, ठीक है। जब आप एरो का निशान नहीं बनाएंगे तो ये लाइट रे नहीं रहेगी, दिस इज ए लाइन, दिस इज ए कॉल ए लाइन। जब आप एरो का निशान लगा देंगे इट इज बिकम ए लाइट रे। ओके, इधर से हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक नॉर्मल खींच देते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये नॉर्मल बना दिया भाई। ओके, ये नॉर्मल हो गया। अब देखना, इसे पास तो ऐसे होना चाहिए था, इस लाइट रे को पास ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। ये क्या होती है, ये लाइट रे इसकी तरफ झुक जाती है, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, ठीक है। ये बेंड हो जाती है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। कौन, ये लाइट रे। तो हमने क्या कह दिया कि जब लाइट रे किधर से किधर पास होती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास होती है, तो ये बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो लाइट रे बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। क्लियर? तो आप कह देंगे कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस मीडियम में इसकी वेलोसिटी v1 है, सेकंड मीडियम में इसकी वेलोसिटी v2 है। क्लियर? अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं तो देखना आगे, अब इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं। क्लियर? इसका अपोजिट करते हैं क्या, कि हम मीडियम लेते हैं, ऊपर लेते हैं डेंसर, नीचे ले लेते हैं रेयर, ठीक है। आप कह देंगे विरल माध्यम, हाँ भाई ये विरल माध्यम है, माध्यम ये क्या है, विरल माध्यम, और ये क्या है, सघन माध्यम। ओके, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ऊपर ले लेते हैं हम डेंसर मीडियम और नीचे ले लेते हैं रेयर मीडियम। तो इधर देखना, ये आपका क्या है, सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है। और इधर क्या है, विरल माध्यम, ठीक है। तो देखना इधर क्या होता है, हमने क्या किया कि लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, किधर से किधर जाएगी भाई, ये डेंसर टू रेयर, मीडियम किधर है, डेंसर टू रेयर। ये लाइट रे पास किधर हो रही है, डेंसर टू रेयर। देखिए यहाँ पर मैं फिर नॉर्मल बना देता हूँ, ये नॉर्मल है अपना। देखना, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये क्या हो जाती है, ये लाइट रे गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, लाइट रे गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर देखना, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए आप लिख भी देते हैं, ये क्या है, आपतित किरण है, ये क्या है,
परावर्तित किरण। ओके, ये भी क्या है? आपतित किरण। ये भी क्या है? परावर्तित किरण। तो हमने दो थंब रूल बनाए भैया। कौन से? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और सेकंड क्या बनाया? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अपने पास दो थंब रूल हो गए। नंबर 1 हम कह सकते हैं क्या कि जब प्रकाश किरण किधर से किधर? विरल माध्यम से कहाँ बेटा? विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में संचरित होती है तो क्या होता है? संचरित होती है तो अभिलंब की ओर, टुवर्ड्स नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, सेकंड लिख लेते हैं। जब प्रकाश किरण किधर से किधर भाई? सघन माध्यम से विरल माध्यम। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित होती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। ओके, ये हमने दो रूल बना लिए। आगे चलते हैं बेटा। आगे हम बात करेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियमों की हम बात करेंगे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ओके, आगे चलते हैं। रूल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। ठीक है, अपवर्तन के नियमों की हम बात करेंगे तो देखना, अपवर्तन के अपने पास 3 नियम हैं। ठीक है, 3 नियम में पहला नियम तो आपका रिफ्लेक्शन जैसा ही है। रिफ्लेक्शन का पहला नियम तो जो है आपका रिफ्लेक्शन जैसा ही है। ठीक है, तो देखना बेटा, आगे चलते हैं। बोर्ड को साफ कर देता हूँ ढंग से। ठीक है, आगे देखना अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। ठीक है, अपवर्तन के नियमों की बात करें तो पहला नियम नंबर 1, ये देखना, इधर मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ। ये आपकी सरफेस हो गई। ठीक है, ये आपका कोई भी मीडियम है, चाहे रेजर ले लीजिए चाहे डेंस ले लीजिए, विरल माध्यम, और इधर जो है आपका सघन माध्यम। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो है इंसिडेंट लाइट रे थी, ये था आपके पास नॉर्मल था, और ये इस प्रकार से पास हो रही थी और इधर बेंड हो गई थी। ठीक है, ये आर है और इसे आप कह देंगे आपतित किरण। ठीक है, इसे कह देंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, और इसे कह देंगे आप अभिलंब। ठीक है, अच्छा, तो देखिए आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में तथा एक ही बिंदुगामी होते हैं, सेम टू सेम। लिख लीजिए, आप क्या कहेंगे?
आपतित किरण, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण, और क्या है अपवर्तित किरण, तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, तीनों एक ही समतल में तथा एक ही बिंदुगामी होते हैं, एक ही बिंदुगामी होते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड रूल ऑफ रिफ्रैक्शन नंबर 2। नंबर 2 में देखिए कि अपने पास किसी सर्टेन वेवलेंथ के लिए अपने पास एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, इन दोनों का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है। तो देखिए आगे क्या लिखेंगे, किसी निश्चित तरंगदैर्ध्य, किसी निश्चित तरंगदैर्ध्य के लिए, किसी निश्चित तरंगदैर्ध्य के लिए हम क्या कहेंगे, साइन आई, साइन आई अर्थात आप लिख देंगे आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, तथा साइन आर, इसे आप लिख देंगे अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, नियतांक होता है। इस नियतांक को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अपने पास आपतन कोण की ज्या, साइन आई तथा साइन आर, अपवर्तन कोण की ज्या, इन दोनों का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को हमें रिफ्रैक्शन इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं। इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हम आगे करेंगे। तो देखना, हम कह सकते हैं क्या कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट नियतांक, नियतांक, और इस नियतांक को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से व्यक्त करेंगे, एन। ठीक है, एन क्या है, जहां एन माध्यम का अपवर्तनांक है, माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है, जहां एन माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक। ओके, जहां एन क्या है अपना, माध्यम का अपवर्तनांक। चलिए इसी में आगे बात कर लेते हैं। इसे आप मिटा दीजिए, इसे आप उतार लीजिए। तो देखना, इसी में आगे मैं बात कर लेता हूं क्या, कि यदि आप इस रेयर मीडियम को मीडियम नंबर 1 माने, इसे क्या माने, मीडियम नंबर 1, और डेंसर मीडियम को माने मीडियम नंबर 2, इसे मीडियम नंबर 1 माने, इसे मीडियम नंबर 2 माने, तो आप क्या देखेंगे कि माध्यम 1 और माध्यम 2, तो माध्यम 1 से प्रकाश किरण माध्यम 2 में जा रही है, तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। आप कहेंगे यदि विरल माध्यम
विरल माध्यम को माध्यम 1 तथा सघन माध्यम को माध्यम 2 माना जाए, माध्यम 2 माना जाए तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक n/1 = sin I अपॉन sin R। ये माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3, इसे आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते रहिए बेटा। आगे चलते हैं। आगे चलें तो देखना नंबर 3, नंबर तीसरा रूल जो है, जो अपवर्तित किरण होती है, अपवर्तित किरण की आवर्ती और रंग, अपवर्तित किरण की आवर्ती, फ्रीक्वेंसी और कलर, ठीक है, आपतित किरण के समान होते हैं, लेकिन अपवर्तित किरण की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। नंबर 3 पे हम कहेंगे कि अपवर्तित किरण की आवर्ती व रंग आपतित किरण के समान होते हैं, लेकिन अपवर्तित किरण की चाल बदल जाती है। अपवर्तित किरण की चाल बदल जाती है, ठीक है, चाल बदल जाती है। ठीक है भैया, ये जो है आपके अपवर्तन के 3 नियम हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियो आएगा, जो भी नया वीडियो आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप इसका फ़ायदा आसानी से उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।